गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है गणित, कक्षा 10, कार्यपत्र है ये आपका 10वां, तिथि है 28/7/2021। और इस कार्यपत्र में आप पढ़ने वाले हो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, किसका किसका, घन का, घनाभ का, शंकु का, गोले का और वेलन का, ठीक है, और अर्धगोले का भी। तो चलें देखते हैं क्या क्या इनके फॉर्मूले हैं, क्या क्या नियम हैं, इनको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं घन की। तो ये कैसा होता है, आपने लूडो खेला है? हाँ जी खेला है। उसमें जो डाई होती है जिसमें हम उछालते हैं और जिसमें नंबर लिखा होता है, कौन सा नंबर आता है, उसकी शेप क्या होती है, घन की तरह होती है। ठीक है, समझ में आ गया घन का शेप कैसा होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। अब ए क्या है, ए क्या होती है, इसकी साइड देख रहे हो, इसमें डायग्राम में बताया गया ए, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसीलिए ए से ही बताया गया है सारी साइडों का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम होता है 6a²। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a²। अब बोलो कि भैया वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्र में क्या अंतर है। वक्र में क्या होता है, सिर्फ इसकी क्या होती है, सिर्फ 4 ये फेसेस लिए गए होते हैं। एक फेस ये है, एक ये ऊपर वाला है, और एक इसके पीछे वाला, और फिर एक इधर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, तो सिर्फ 4 फेस का क्षेत्रफल होता है उसमें, और कुल में होता है ये सामने वाला और इसके पीछे वाले का भी होता है उसमें जुड़ा हुआ। समझ गए ना क्या अंतर है। आयतन, इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किनारा गुना किनारा गुना किनारा, यानी कि a³। मतलब ये जो भुजाएं होती हैं इनका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्या a³, एक ही भुजा होगी, सब बराबर ही होती है, एक ही नंबर दिया गया होगा, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका आयतन आ जाएगा। इस पे आपको एक प्रश्न दिया गया है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है आपको। आयतन किस में होता है, क्यूब के रूप में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लगा है कि यानी कि ये जो आया है 1331, ये क्या है, किसी एक नंबर को 3 बार गुना करने पे आया है वाले एक किसी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें वो नंबर पता करना है, सीधी सीधी सी बात है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a³, और हमें इधर दिया गया है ये जो आई है वैल्यू, उसको भी दे दिया गया है। तो इधर क्या होता है, किनारे का क्यूब, किनारा यानी कि a³ मतलब एक किनारा, उसी का क्यूब होता है, इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, अब किनारा इधर ही रखेंगे। ये जो क्यूब था ना, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका घन मूल हो जाएगा। ठीक है, घन मूल हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। और जब ये 1331 को जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11 गुने 11 गुने 11 का गुना करके आया है, यानी कि इसका किनारा क्या है, 11 सेंटीमीटर का है। दूसरी आकृति है घनाभ। घनाभ कैसी होती है, आपने माचिस देखी है, माचिस उसका जो बॉक्स होता है वो घनाभ की शेप का होता है। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L × B, B × H, H × L। L B H यहाँ पे क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो ये देखो इसकी हाइट होती है, ये ब्रेथ होती है, ये क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र और कुल में क्या अंतर है, मैंने बताया था अभी। उसमें क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में 4 फेसेस का, ये जो पहला ये दिख रहा है, ये ऊपर की साइड दिख रहा है, एक इसी तरीके का फेस बिल्कुल उसके पीछे होगा, और इसी के तरीके का बिल्कुल फेस इधर नीचे होगा। तो इनका चारों का क्षेत्रफल दिया होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। और कुल में क्या होता है, ये वाला फेस भी और इधर वाला जो फेस होगा उसका भी क्षेत्रफल ऐड होता है। ठीक है, आयतन होता है L × B × H, यानी कि तीनों भुजाओं का गुना, L × B × H। ठीक है, ये दी गई है आपकी क्या, बीमा दी गई है, किसकी, एक ऐसे ही घनाभ है, उसकी चारों मतलब तीनों भुजाएं बता दी गई हैं। 4 नहीं 3 भुजाएं होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और कह रहा है इस डिब्बे को पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागज की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब इसके ऊपर एक पेपर सा चढ़ाना है, और पेपर कितने हैं, 40 सेंटीमीटर वर्गाकार। मतलब मान लो ये ऐसे इस शेप का है, 40 सेंटीमीटर इधर भी होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होगी इसकी 40 सेंटीमीटर ही है। तो इस तरीके के टुकड़े कितने लगेंगे, तो इसको कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इसकी पूरी एरिया निकल आएगी, पूरा क्षेत्र निकल आएगा। और इतना क्षेत्र का हमारे पास एक टुकड़ा है,
तो हमें कुल कितने टुकड़े लगेंगे, तो मतलब जो कुल क्षेत्रफल आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, उसको इस वाले टुकड़े के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसका तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, क्योंकि ये क्या कहता है, वर्गाकार है। ठीक है, तो 40 गुना 40 कर लेंगे सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा क्षेत्रफल, और उसी से डिवाइड कर देंगे। देखो तो यहाँ पे एल ये हो गया, बी इंटू एच, लेंथ क्या है 80 सेंटीमीटर हो गई, बेस हो गई 40, और हाइट इसका 20 सेंटीमीटर। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे सारी वैल्यू रखी और इसको निकाल लिया, तो ये आया। वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है, वर्गाकार है यानी कि स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू एल, या साइड इंटू साइड होता है, तो 40 गुना 40 कर दिया, ये हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्गाकार कागज की संख्या क्या होगी, जितना ये क्षेत्रफल आया था उसको डिवाइड कर देंगे इसके जो वर्गाकार कागज के क्षेत्रफल से, तो यहाँ पे 7 ऐसे कागज के टुकड़े लगेंगे जिससे हम पूरे आयतन को और घनाभ को ढक सकेंगे। अगली शेप है आपकी, आकृति है शंकु। शंकु देखा होगा, आइसक्रीम खाया होगा, कोन वाला, वही शंकु। कोन को ही अंग्रेजी में शंकु कहते हैं, शंकु को अंग्रेजी में कोन कहते हैं, कोन को हिंदी में शंकु कहते हैं। तो इसकी शेप आपको पता ही है, ऐसी होती है कुछ। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ये कौन सा क्षेत्रफल होता है, शंकु के इधर वाला पूरा क्षेत्रफल, ये समझ रहे हो ना, इधर ऊपर वाला छोड़ के। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। इसमें क्या होती है, ये जो सर्कल सा ऊपर होता है उसका भी क्षेत्रफल ऐड हुआ होता है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये है एल। एच क्या होती है, इसकी हाइट, ये बिल्कुल बीच से होती है, यहाँ पे नहीं दी गई है, बनाया नहीं गया, क्योंकि बीच से यहीं से एच कैसे बनाते हैं ये सही से दिखता नहीं। ओके, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर एच होती है इसकी आयतन की हाइट, जो आयतन होता है इस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न दिया गया, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आर जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इसकी दी गई है 12 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में कितनी आइसक्रीम आ सकती है, यानी कि इसका आयतन निकालना है। आयतन का मतलब होता है कोई भी शेप है उसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मतलब उस शेप की आप आयतन निकालो, तो इसमें कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है, यानी कि इसका आयतन आप निकाल लो। आर आपको दिया गया है 3.5 और ऊंचाई यानी कि एच दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7। ठीक है, 22/7 होता है, उसका आर है 3.5, यानी कि 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी कि आइसक्रीम की मात्रा कितनी है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अगली आकृति है आपकी बेलन। बेलन तो पता ही होगा, सिलेंडर टाइप। हाँ, सिलेंडर टाइप बहुत कुछ होता है, सब कुछ सिलेंडर टाइप में ही होता है। पाइपें हैं, आपकी पेन है, पेंसिल है, और आपका एक सिलेंडर गैस सिलेंडर आता है, वो उसी शेप का ही है। ठीक है, तो बेलन, इसमें क्या होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है, आर होती है उसकी त्रिज्या। ये 3D में है, समझ रहे हो ना, बेलन कैसा शेप, उस टाइप। तो यहाँ से यहाँ तक की आर होती है, इसकी ये होती है हाइट होती है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एच होता है। वक्र पृष्ठीय मतलब इसका वक्र, कुल नहीं, कुल में क्या होगा, ये ऊपर वाला एक जो सर्कल सा है इसका भी क्षेत्रफल ऐड होगा, नीचे भी एक सर्कल सा होगा उसका भी क्षेत्रफल ऐड होगा, बट वक्र में क्या होगा, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल नीचे वाला नहीं ऐड होगा, जुड़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है, कुल पाई आर आर प्लस एच फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेना। आयतन इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर के साथ 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला कैलिडियोस्कोप बनाने के लिए किसी चार्ट पेपर का कितना क्षेत्रफल आवश्यकता होगी। तो ठीक है, कैलिडियोस्कोप क्या होता है, मतलब ऐसे समझ लो बिल्कुल पाइप की शेप का। ठीक है, जिसमें ऊपर से नहीं बंद होता, नीचे से भी नहीं बंद होता, बिल्कुल पाइप के शेप का होता है, खोखला पाइप। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए कितने पेपर की जरूरत होगी, ये मतलब कि कितना क्षेत्र हमें लगेगा, यानी कि उसका हम निकाल लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसी शेप होगा, ये वक्र इधर चारों तरफ के क्षेत्र होंगे, ऊपर भी खुला रहता है नीचे भी, तो उसको कितना लगेगा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और तब हमें पता चल जाएगा कितना क्षेत्रफल लगेगा कागज का। ठीक है, तो त्रिज्या इतनी दी गई है, ऊंचाई आपको दी गई 25 सेंटीमीटर। कैलिडियोस्कोप के लिए पेपर की आवश्यकता क्या हो जाएगी, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और आर आपको दिया गया 3.5 और हाइट दिया गया 25 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, क्षेत्रफल का हमेशा स्क्वायर में आता है और आयतन का यूनिट किस में आता है, इकाई,
क्यूब में आता है, ठीक है, गलती मत करना इसमें। अर्धगोला, अर्धगोला देख लेते हैं। अर्धगोला समझ रहे हो ना, जैसे आपकी गेंद होती है, मैच खेलते हैं तो फट जाती है, तो वो किस में फट जाती है? अर्धगोले में फट जाती है, बिल्कुल आधी आधी हो जाती है, वैसी से। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होती है? ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट, दूरी, ठीक है, ये ऐसी दूरी। और पाई आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, 22/7 होता है। और फिर निकालेंगे। चलो इस पे प्रश्न दिया गया एक, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 यहाँ पे रखा, पाई की वैल्यू रख दी 7 × 7 और सॉल्व कर लिया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो अब इसके बाद बात करते हैं हम गोले की। गोला आपको पता है बिल्कुल गेंद की आकृति का होता है, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कुल नहीं बोला गया क्योंकि इसका पूरा एक पृष्ठ जो है ये पूरा ही, कोई इसमें अलग से वो नहीं है, जैसे सेप उसमें होता था ना आयतन में, उसमें 6 फेस होते हैं, इसमें तो एक ऐसा है। तो इसका यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो या पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही फॉर्मूला होगा, क्या? 4 पाई स्क्वायर। और यहाँ पे कुल था, कुल का मतलब था ये वाला ऊपर बाहर बाहर पूरा, और इधर जो ये सर्कल सा है, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल, रिंग सा, इसका भी क्षेत्रफल। और वक्र में सिर्फ बाहर बाहर वाले का था। क्लियर है ना बात? ओके। आयतन, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। देखो कुल क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ आप कुल को आधा कर दिया, क्योंकि सिर्फ हमने क्या लिया, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल लिया, ये वाला क्षेत्रफल नहीं निकाला है, तो वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, ठीक है। चलो इस पे प्रश्न पूछा गया है, त्रिज्या 11.2 सेंटीमीटर वाले के गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या दी गई है, आर आपको दी गई, इसका आयतन पूछ रहा है। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे 4/3 रख दिया, पाई की जगह 22/7। आर आपको दिया गया है 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब दिया गया है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है? इतने किनारे वाले। तो इसका अगर मैं हल करूं तो ये कैसा है? घन है। घन में क्या होती हैं? साइडें होती हैं। एक साइड इसकी दी गई है 5 सेंटीमीटर और हमें पूछ रहा है इसका आयतन। तो इसमें लिखेंगे क्या? घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है? a क्यूब, ठीक है। तो a यहाँ पे दिया गया है 5, यानी कि 5 × 5 × 5 करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 125 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है, आयतन क्या होता है? क्यूब में होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 3 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर माप के एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन है किसका? घनाभ का। घनाभ में क्या होता है? लेंथ होती है। लेंथ यहाँ पे दी गई है 3 मीटर, विड्थ दी गई है इसकी 6 मीटर और हाइट 2 मीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, तीनों चीज दी गई है। घनाभ है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का आयतन ये होता है L × B × H, ठीक है, तीनों भुजाओं का मल्टीपल होता है। तो ये 3 मीटर × 6 मीटर × 2 मीटर, और इसको जब हल करेंगे तो ये 6 त्रिक 12 छत्रिक 18 और 18 × 2 यानी कि 36 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी आयतन है तो आयतन क्यूब में आता है। 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो m की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तीसरा प्रश्न दिया गया है त्रिज्या 2.8 के आधार व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई ये क्या है? आपका बेलन है। बेलन आपका ऐसा कुछ होता है, जिसमें कह रहा है कि इसकी त्रिज्या वो है 2.8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूले में क्या क्या लगता है, पहले जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे r दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r r प्लस h, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसमें हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो 2 की जगह पे 2 हो जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 हो जाएगा और r की जगह पे r क्या है आपका 2.8 है, यहाँ पे 2.8 रखेंगे, r की जगह पे फिर इस वाले r की जगह पे 2.8 प्लस h क्या है 10 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है। चौथा प्रश्न दिया गया है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे r क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर और 4 की जगह पे 4 रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे 14 गुना 14 कर देंगे और फिर हम इसको हल करेंगे तो 7 से ये 2 बार में कट जाएगा 14, ठीक है। और बाकी जो है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही आता है क्षेत्रफल। और इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।